आए FMB रिकॉर्ड्स के उद्घाटन में। तो सबसे पहले हम शुरुआत ये करेंगे कि शिल्पी राज जी, जो कि एक यूपी उत्तर प्रदेश की देवरिया भाटपा रानी की एक ऐसी गांव की लड़की जो कभी उम्मीद नहीं कर सकती थी कि वो इंडस्ट्री में आज इतनी आगे बढ़ेगी। और भोजपुरी इंडस्ट्री आज अपने आप में ही बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है, जो कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन में, ग्लोबल में और यूट्यूब पे ट्रेंड करती है, एक नंबर पे, दो नंबर पे। आज शिल्पी राज ऐसी गायिका है भोजपुरी की, जो भोजपुरी में एक तरफा बजने वाली गायिका है कि अगर इनका डुएट भी ना हो तो सिंगल गाने इनके इतने हैं कि इतने बजते हैं यूपी बिहार के शादियों में, विवाह में, कि हम लोग उसका कोई तोड़ ही नहीं है। और शायद हमें नहीं लगता कि आपके बराबर आज ही भोजपुरी में आपका कोई बेजोड़ है, कोई गायिका है। सबसे पहले क्या आपको क्या आपको आज जितना एक्सपीरियंस है, आप गाई, क्या अच्छा लग रहा है आपको कि एक गांव से उठ के आज आप यहाँ पे आ गए? सबसे पहले जितने भी तेज आवाज़ न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, हिंदी न्यूज़, BSC यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सबको मेरा नमस्ते। और आज हम लोग MMB रिकॉर्ड्स कंपनी का ओपनिंग हुआ है, यानी उद्घाटन हुआ है। तो पहला गाना मेरा आज रिलीज हुआ है, कट जग जाके ट्रेन से किया। और काफ़ी इस गाने को आप लोग प्यार दीजिए। और खुशी हो रहा है कि जो कि साफ सुथरा लोग गाना पसंद करते हैं, हम जो भी टेस्ट करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। विजय चौहान जी जब से आपके साथ हैं, जब से इनका आपको सपोर्ट मिला, इन्होंने इतने प्यारे प्यारे, इतने गजब के गाने लिखे कि आधा आपकी गायकी और आधा इनका लेखनी, गजब का कॉम्बिनेशन बना। और नैया डोले हुआ, बंगलियाँ हुआ, एक से एक सुपर डुपर हिट गाने जो अभी भी मार्केट में सुनने पर लगता है कि अभी भी रिलीज हुए। कैसा लगता है आपको विजय चौहान जी का लेखनी और इनका सपोर्ट मिल पाता? और इनसे पूछते हैं कि इनको कैसा लगता है, क्या जो भी गाना लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन दोनों लोगों से, आप दोनों लोगों का एक दूसरे का सपोर्ट पाकर कैसा लगा कि आप दोनों की कॉम्बिनेशन और जोड़ी इतनी हिट है, मतलब कोई जोड़ ही नहीं है? सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से जितना भी लोग देखा था, सबके हम विजय चौहान नतमस्तक प्रणाम करते हैं। भगवान स्वरूप भोजपुरिया श्रोता है, जहाँ जहाँ भी बा, देश विदेश, मॉरिशस, दुबई, जहाँ भी लोग बा हमारे भोजपुरी सुनने वाला, यही जैसे हम विजय चौहान यही ऑफिस में से सबके नतमस्तक प्रणाम करते हैं। और क्या सवाल था आपका? आपको शिल्पी राज जी का और शिल्पी राज जी को आप दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट पाकर, एक दूसरे उनकी गायकी और आपकी लेखनी, जो दोनों मिलकर आप दोनों लोग मार्केट में बवाल करते हैं, तहलका मचाते हैं, कैसा लगता है? एक तरह से कह सकते हैं कि गुरु मानती हैं आपको शिल्पी राज। कहती हैं कभी, वो तो इतना बड़प्पन है, ये खुद इतनी अच्छी गायिका है, इतनी प्यारी सी आवाज है इनकी, लाइव आकर कहती है कि ये गुरु का स्थान देती है। और कॉम्बिनेशन के बात रहल तो शिल्पी से तो सच में हमारे इतना खतरनाक कॉम्बिनेशन बा कि मैं थोड़ा भोजपुरी में थोड़ा हार्ड करता हूँ। जो भी कॉम्पिटिशन हम करते हैं थोड़ा हार्ड करते हैं, और उसको ये मतलब मैं जितना करता हूँ अगर 50% करता हूँ, तो जब शिल्पी गाती है तो वो 100% में तब्दील हो जाता है। अच्छा। और बहुत ही अच्छा गा देती है। तो इसको हमारी जोड़ी कही जाएगी कि एक बेहतरीन जोड़ी है, जो कि मान लीजिए एक गेहूं का खेत है, उसको समय से सिंचाई किया जाएगा, समय से उसका सेवा किया जाएगा, खाद दिया जाएगा, तो उसमें वृद्धि आएगी। तो वो एक कॉम्बिनेशन है समय का, हम लोग समय पे मिले और एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में मिले और आगे भी भोजपुरी के लिए कुछ बेहतर करें। पहली बार आप दोनों का कब मिलन हुआ, कब से स्टार्ट हुआ ये जर्नी? हमनी के तो का जने याद नहीं कर पाते यार। चल शुरू में आए थे तो ऐसी मतलब गाते थे कि समझाना पड़ता था आपको? शिल्पी को तो आज भी समझाना तो डांटते भी होंगे? बहुत ज्यादा डांट। डांट ज्यादा प्यार रहता है या डांट ज्यादा रहता है? नहीं, डांट रहता है। डांट नहीं तो इतना तेज है कि उसका कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा, आप डांटते हैं? हाँ। देखिए भाई, खुलासा हो रहा है, डांट खाती हैं शिल्पी राज। में और कंपटीशन में नो कॉम्प्रोमाइज, संगीत के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है। शायद इसी का परिणाम गाने है। के लिए जब हम लोग
लोग आमने सामने होते हैं तो फिर वहाँ पे कोई नो कॉम्प्रोमाइज। डांट सुनते ही रहती हैं। गुरु और शिष्य का हाँ संबंध वहाँ रहता पे है। भी चाहे कभी उस डांट में आपको ऑडियंस का प्यार मिलता है, क्या कहेंगे ऑडियंस को? हाँ, वही डांट की वजह है जो कि आप लोग इतना पसंद करते हैं, कर भी रहे हैं। जब से एक आप बार दोनों हम डटले ना तो शिल्पी दीवार में कपार लड़ा यहाँ खुल गया था, क्यों नहीं आ रहा? एक बार मारे से मेरा हाथ यहाँ पे चोट लग गया था। कोई गाना बहुत है, जो भी गाना बनाते हैं, जो भी बहुत तो मेहनत मेरे करते हैं। अंदर से इतना भी गाना ज्यादा गाना हो गया फिर भी मन में डर बैठा रहता है कि इसको गा पाएंगे कि नहीं गा पाएंगे। तो ये बताइए, आप लोग जब से भी साथ में हैं, आप लोग जब से हिट करना शुरू किए मार्केट में, आप लोगों के नाम विजय चौहान राइटर और सिंगर शिल्पी राज, जब से ये चीजें हिट होनी शुरू हुई, कई लोगों ने भोजपुरी के इंडस्ट्री के या बाहरी लोगों ने भी कई बार आप लोगों को कोशिश किया तोड़ने का कि शिल्पी राज दब जाए। ये तो है, और कंपटीशन हर किसी में होता रहता है, तो इसमें भी कंपटीशन हो रहा है। कोई क्योंकि तुलना से अपनी ये थोड़े टूट जाए। जब हम लोग अच्छे हैं और हमारे ऊपर जनता का सपोर्ट है तो हम इतनी आसानी से तो टूट नहीं सकते। लाइव आकर बोलते हैं कि सामने आओ जेके आवे के बाद, क्या कहेंगे? हाँ, तनी हम कम बोली ले, जब बोली ले तो थोड़ा अल्टर हो जाला। कि किसको सामने आने के लिए बोलते हैं? दुश्मन को आप जो लोग विरोध करेंगे वही। नहीं, विरोध नहीं, जो हमें मतलब हमारे साथ गलत करे उसको सामने आने के लिए बोलते हैं। भैया आए दिन शिल्पी राज कंट्रोवर्सी में रहती है, क्या कारण है जो इतना कंट्रोवर्सी का? नहीं रहती है शिल्पी, ये गलत बात है। हम तो शिल्पी- रहते शिल्पी नहीं, मुझे controversy लगता है। नहीं रहती। इनकी- क्योंकि एक तरफा देखिए, गीत पहले भी आते थे, अब भी आ रहे हैं और आगे भी आएंगे, लेकिन जब से हम शिल्पी को गाना गवा रहे हैं तब से द्विभाषी का कोई बात ही नहीं है। हम एक भाषा में गीत लिखते हैं और गवाते हैं, वो उसका एक भाषा, एक meaning नहीं एक है। ही मीनिंग है, डबल मीनिंग गाना नहीं है। और हमारा एक ही मीनिंग गाना बजा है और झंडा गाड़ के बजा है, चाहे नैया डोले हो, चाहे चित बदली हो, चाहे या जाहू जम कलकतिया हो, चाहे ए राजा जी हो, खून कैला हो, चाहे बदलवा हो, चाहे गोदरवा हो, अनगिनत गाना। अच्छा शिल्पी जी, अभी भी आपका एक कुछ नए अंदाज में आप लोगों ने किया है, पिया काला साड़ी लई है कमर में छुप जाए, हम चाहेंगे वो गाना जरा गुनगुनाएं क्योंकि बहुत ही डिफरेंट किया आप लोगों ने इतने हाँ। एक साल में जो भी करियर। राजा काला साड़ी लई हा कमर में छिप जी। जाए, राजा काला साड़ी लई हा नैहर में पहिने भौज हमारे बराज नैहर में पहिने नैहर में पहिने भौज हमारे बराज नैहर में पहिने भौज हमारे बराज हो सारे ससुर में हरे सारे ससुर में पहिनी गोतिया जरी जाए राजा काला साड़ी लई हा कमर में छिप जाए, राजा काला साड़ी लई हा। और ये एक्चुअली इस गाने पे भी विवाद होने वाला था, लेकिन हम कुछ नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले और बोलते भी नहीं है। इस गाने पे ये विवाद होने वाला था कि कुछ आदमी पोस्ट किए थे, जैसे ये अवधी भाषा का एक फोक संगीत है, हाँ, फोक गीत जो कि है। बहुत पुरानी विधा है, वहाँ का फोक संगीत है। तो ये पर 50 जना लोग पोस्ट कर लो, विजय चौहान चोर है, विजय चौहान हमारा गाना उठा के गवा दिया। हम कुछ टिप्पणी नहीं किए, जब हम फोक गवाए हैं तो उसमें कर दिया। और कोई सवाल? ये नया अंदाज लाने का क्या सोचा आपने? मतलब कुछ भोजपुरी में ऐसे भी आप लोगों के साफ सुथरे गाने, बहुत प्यारे प्यारे गाने आते हैं, लेकिन ये नया अंदाज आप लोगों ने कैसे क्रिएट किया कि इसको ऐसा करना चाहिए? वो तो मेरा क्रिएशन है और मैंने ही सोचा, मुझे जो चीज अच्छा लगता है, अभी मुझे अच्छा लगेगा तो मैं हरे राम भी गवा दूंगा। बस मुझे अच्छा लगना चाहिए, मैं कुछ भी नहीं सोचता हूँ। डबल मीनिंग गाना नहीं होना चाहिए, एक मीनिंग होना चाहिए और वो शिल्पी गाएगी। हमेशा मैं जो भी करूँगा वो शिल्पी गाएगी। और अभी ये कुछ नहीं है, आगे आगे मैं ऐसा गाना प्रस्तुत करने वाला हूँ
जो सुन के एकदम मजा आ जाएगा और दिमाग में हिल जाएगा। कौन कौन से नए प्रोजेक्ट है, जरा कुछ बताना चाहेंगे? बहुत बहुत ही अच्छा, आने बहुत ही वाला अच्छा है। अच्छा। अब हाँ। पहले तो नहीं बता सकते हैं, हाँ। लेकिन बहुत बड़ा बड़ा गाना है। एक गाना आया था गेंदा फूल करके, रैप सॉन्ग अरे शायद। वो बहुत पहले के हाँ एक बहुत साल हमने हो सुना गया था है। और उसको गुनगुना देंगे तो पवन बहुत अच्छा भैया के लगेगा। साथ भी आने वाला है मेरा गाना बहुत जल्दी। एक लाइन गेंदा फूल हो जाए, बहुत अच्छा लगा था। ताक ना तू इधर उधर बात मेरी सुन, नाच रे पातर की बाजो ना गिन के धूल। ये तो था, ये तो था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद आप लोगों को। भैया ये साटा का पैसा अभी वीडियो आ गया है और आते ही मार्केट में काफी धमाल मचा रहा है। साटा के पैसा में शिल्पी राज जी को पवन जी के साथ लाने में इतना टाइम क्यों लग गया? ये सवाल के जवाब नहीं थे, क्योंकि पवन भैया इतने हल्के नहीं है कि वो किसी से भी गवा दें। पवन भैया वो कलाकार हैं कि वहाँ के बाद भोजपुरी खत्म। पवन भैया का नाम आया इस स्टाइल, वहाँ के बाद द इंटेक। अच्छा, और पवन भैया इतनी आसानी से सबसे नहीं गवा सकते हैं। इनके अंदर कुछ परखे होंगे, कुछ जांचे होंगे, तभी गवाए। अच्छा, क्या हमारे दर्शक ये उम्मीद कर सकते हैं कि पवन जी के साथ शिल्पी राज जी का और भी प्रोजेक्ट जल्द ही देखने को मिलेगा? अफकोर्स एकदम 110%, 1000% आवे वाला बा। बहुत जल्द आवे वाला बा, वो हमार लिखल आवे वाला बा। अच्छा, आपसे एक सवाल है मेरा, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हो रहा था जो सौम्या पोखरियाल ने कहा था कि मैं पवन जी को नहीं जानती, ये क्या मत कहना बताइए। चाहिए? इसका भी जवाब देंगे। हाँ, सौम्या पोखरियाल जी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रही थी कि मैं पवन जी को नहीं जानती, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें, अगर वो इस वीडियो को देख रही होगी तो? सौम्या पोखरियाल जी, इस पे हम कुछ खास नहीं बोल सकते हैं। हो सकता है वो नेपाल के अभी तक नहीं हो जाने। अच्छा, बहुत लोग ने ऐसा कहा है कि वो भोजपुरी में क्यों आए जब वो पवन जी को नहीं जानती। अरे ऐसा कुछ क्या नहीं ये है। कहना सही है? नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि हमको ही जानने वाला आदमी भोजपुरी में काम करेगा, और हमके नहीं खेला कि पवन भैया के ना जानते हैं लोग, ये गलत बात। अच्छा, बतासा चाचा जी ने लाइव आकर के कहा था कि ये पवन जी को वो भी जानती होगी और उनके मम्मी पापा भी जानती होंगी, क्या कहाँ तक लगता है सच्चाई? आपको? क्या बतासा चाचा जी ने सही कहा था? वो हम देख रहे हैं। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शक? सबके प्रणाम, सबके नमस्ते, ऐसा ही प्यार दुलार आशीर्वाद। अच्छा, लास्ट टाइम में कोका कोला भी 1 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है, तो 2 लाइन हो जाए शिल्पी राज जी से। बिल्कुल। थोड़ा बजा दीजिए भैया, आप बजाते बहुत बढ़िया है। अरे काहे तो हर भोरे से लटकल बलोला हो, लटकल बलोला। ए राजा छूटता पसेना गर्मी होला, राजा छूटता पसेना गर्मी होला। राजा जाई बाजारे, ले आई एगो कोका कोला। ए राजा जाई बाजारे। ले आई एगो कोका कोला। भाई, बहुत गाने को जब कंपोज कर रहे थे तो क्या लगा था कि हम नहीं किए, कुछ योगदान नहीं। जिस टाइम ये गाने को आप पहले डिस्क्रिप्शन पढ़िए।